गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी पद्धति के अनुसार। आईपीएससी जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस पद्धति में विभिन्न उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, क्या नियम है इसके लिए, वो हम देखेंगे। इस पद्धति की आवश्यकता क्यों है? आप सभी जानते हैं इस पद्धति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर हम इस यौगिक के नाम को सोचते हैं तो जो नाम हम सोचें वही दूसरा व्यक्ति भी सोचे। ऑल ओवर वर्ल्ड में यही नाम, इसी नाम से इस कंपाउंड को जाना जाए, इसलिए आईपीएससी सिस्टम के अंतर्गत यौगिकों का नामकरण किया जाता है। हम देखते हैं कि इन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। बच्चों, पिछले क्लासेस में आपने देखा है NaCl या अन्य लवणों का नामकरण में Na+ और Cl-, तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम धनावेशित है, क्लोराइड ऋणावेशित है। तो कुल मिलाकर पहले हम धनावेशित आयन का नामकरण करते हैं, इसके बाद ऋणावेशित आयन का। सिमिलर वे में यहाँ पर K4FeCl6 में आप आयनीकरण में देख चुके हैं कि पोटेशियम धनायन बनाता है, ये संकुल आयन ऋणावेशित होता है। तो यहाँ पर भी पहले हम नामकरण पोटेशियम का करेंगे, इसके बाद संकुल आयन का, ऋणावेशित आयन का नामकरण करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से भी यौगिक हो सकता है, संकुल आयन हमारा धनावेशित हो सकता है और काउंटर आयन ऋणावेशित हो सकता है, या दोनों ही धनावेशित या ऋणावेशित आयन संकुल आयन हो सकते हैं। तो जैसे भी हो, सरल आयन का नामकरण अगर धनावेशित है तो उसके नामकरण के लिए वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो उसका नाम एज सच लिख देते हैं। यहाँ पर पोटेशियम के लिए पोटेशियम लिखेंगे, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी प्रकार से इस यौगिक में क्लोरीन को जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, ऋणावेशित है, तो यहाँ भी क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी ये ऋणावेशित होगा। इसके बाद जब हम संकुल आयन का नामकरण करते हैं तो उपसंयोजन गोला में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनके नामकरण का एक सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स के नाम को सोचते हैं, लिगेंड का नामकरण करते हैं, और उसके पहले अगर एक से ज्यादा लिगेंड उपस्थित हैं तो इन लिगेंड्स का नंबर यानी कि संख्या। अगर समान लिगेंड एक से ज्यादा है तो दो के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, और ये सब पूर्वलग्न आप पहले से जानते हैं क्योंकि आपने 11वीं कक्षा में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण भली भांति पढ़ा होगा। और अगर एक तंतु लिगेंड एक से अधिक प्रकार का किसी संकुल आयन में उपस्थित हो, जैसे कि हम लेते हैं कोबाल्ट NH3 4 और ये Cl2, तो इसमें हम एमीन, ये NH3 को कहते हैं एमीन, Cl को कहते हैं क्लोरो। तो अब इसके नामकरण में हम पहले एमीन को लिखेंगे फिर क्लोरो को लिखेंगे। एमीन की संख्या 4 है तो ये हो जाएगा टेट्राएमीन, ये डाइक्लोरो, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या के लिए फिर से हम X मानेंगे, और X प्लस ये तो 0 हो जाएगा आपका NH3 के कारण, +2 × -1, और ओवरऑल भी ये +2 है, तो X - 2 = 2, तो X = +4, तो ये आपका आएगा 4 रोमन गिनती में। और चूंकि ये आयन है तो हम इसका आयन लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम विभिन्न लिगेंड्स के नामकरण को अल्फाबेटिकल क्रम में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्रम में इस तरह से लिखते हैं। अब यदि लिगेंड बहुतंतु हो, उसके नाम में डाई ट्राई पहले से लगा हुआ हो और उसकी संख्या 1 से ज्यादा हो, तो 2 के लिए हम यूज करते हैं 20, 3 के लिए 50।
माइनस पूर्व लग्न का यूज किया जाता है, जैसे COEN3CN3 के नामकरण में EN आप जानते हैं ये द्वितंतु लिगेंड है, इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, और ये 3 है तो इसलिए इसके नाम के पहले हम ट्रेस लिखेंगे, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आगे ये 0 है, एन की ऑक्सीकरण संख्या एन पर आवेश ये +-3 और यहाँ पर आएगा +3, इस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये तो हो गया लिगेंड के बारे में। अब हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नामकरण कैसे करेंगे। अगर हमारा संकुल आयन धनावेशित या उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा कि अभी आपने इसके नाम में देखा। यहाँ पर हमने लिखा था कोबाल्ट ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ये कोबाल्ट पे लिखा था क्योंकि ये धनावेशित संकुल आयन है, आप देख रहे हैं। लेकिन जो ही संकुल आयन ऋणावेशित हो जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम में ATE 8 जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो। बच्चों ऋणावेशित लिगेंड के नाम में O जुड़ता है, साइनो IDE जुड़ता है, या उदासीन लिगेंड हो तो YL जुड़ता है, या एच सच उनके नाम को रख दिया जाता है। जैसे CO है तो इसको सीधे से हम कार्बोनिल लिख देंगे, इसमें और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड से लिया है तो YL जुड़ा है, इसमें NO2 माइनस नाइट्रो, और इस प्रकार से अनेक है आपके पास। H2O इसका अपवाद होता है, इसको एक्वा लिखा जाता है, और उसी तरह से एमीन NH3 अमोनिया से एमीन हो जाता है ये। धनावेशित कोई लिगेंड है नाइट्रोसोनियम, और इस प्रकार से आपका विभिन्न लिगेंड है जो कि आप अपनी बुक में दी हुई लिस्ट से आप अध्ययन करके देख सकते हैं कि कौन सी लिगेंड में क्या लगा जाता है। धनावेशित आयन में IUM लगता है इस प्रकार। अब हम आते हैं अपने K4Fe6, जिसमें हम लिख रहे थे पोटेशियम हेक्सासाइनो, ये हेक्सा है लिगेंड की संख्या, CN साइनो लिगेंड के लिए, और केंद्रीय धातु परमाणु ये आपका आयन है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 पहले से ज्ञात कर चुके हैं। फेरम Fe यूज होता है फेरन के लिए, चूंकि ऋणावेशित संकुल आयन है तो ये हो जाएगा फेरेट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2, और ये चूंकि पूरा यौगिक है आयन नहीं है, ये इसका नाम कंप्लीट हो गया, इसमें आयन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु की बात और लिगेंड की बात। अब यदि सिस और ट्रांस समयायी आयन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका नाम तो ऐसा लिखते हैं परंतु उनके नाम के पहले सिस या ट्रांस को जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं PT NH3 2 Cl NO2, ये एक आयन लिया हुआ है और इस पर 4+, तब देखिए PT इसकी संरचना इस तरह से। संरचना के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर NH3 Cl और NO2, और ये आपका ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है वर्ग समतलीय संरचना को। यहाँ पर आप
देख रहे हैं कि NH3 अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में रहते हैं तो इसको हम विपक्ष या ट्रांस समायुक्त कहते हैं। तो जो भी इस संकुल आयन का नाम रहेगा उसके नाम के आगे हम ट्रांस लगा देंगे। और यहाँ पर NH3 अगर एक ही साइड में है तो इसको हम सीस रूप में जानेंगे। इस प्रकार से ज्यामितीय समायुक्त आयनों का नामकरण कैसे करते हैं, अब इसका नामकरण हम कर लेते हैं। ये प्लेटिनम है, इस पर धन आवेश है और विभिन्न लिगेंड एमीन, क्लोरो और नाइट्रो। तो किस क्रम में लिखेंगे, पहले एमीन लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 एमीन है हमारे पास, तो डाई एमीन, फिर आएगा क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनम। क्योंकि ये सब इसमें कोई फिंगर गैप नहीं रहता है, ये कंटिन्यूटी में लिखा जाता है प्लेटिनम क्योंकि धनावेशित है। और आयन पूरा नाम लिखने के बाद पहले हम इसमें ट्रांस लगा देंगे क्योंकि ये विपक्ष समायुक्त है, यहाँ पे ये समकक्ष समायुक्त है, तो पूरा का पूरा नाम ऐसा सच रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ट्रांस की जगह पर सिंस लगा रहेगा। तो डाई एमीन, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनम, आयन। बच्चों, आशा है कि आपको विभिन्न उत्सर्जक यौगिकों का नामकरण पद्धति समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं।